Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the study of malaria, that is an example of biological method. मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या काम किए गए और क्या इसमें रिजल्ट्स निकाले गए और ये किस तरह से एक बायोलॉजिकल मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया गया। वी नो कहते हम जानते हैं मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ कि जो मलेरिया है ये एक आम सी बीमारी है इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़। कहते हैं हम क्या करेंगे कि इस बीमारी की जो हिस्ट्री है, इसकी जो इब्तदा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बायोलॉजी है उसने इस मसले को हल किया, इस बीमारी की जो वजह थी उसको जाना और किस तरह से ये बीमारी फैलती है या मलेरिया किस तरह से फैलता है, इस सब के बारे में उन्होंने किस तरह से रिसर्च की, इसको ज़रा पढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे जो तिब के अंदर काम कर रहे थे, तो कहता वो मलेरिया के बारे में जानते थे या इसके बारे में उनको आगाही थी, फैमिलियर थे। दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। कहता उन्होंने तब यानी 2000 साल पहले वो मलेरिया को क्या बयान करते थे कि जो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें ठंड सी लगती है, चिल्स सर्दी सी लगती है, एंड फीवर बुखार हो जाता है, विद रिकरिंग अटैक्स ऐसे बार बार, मतलब एक दफ़ा बुखार उतर गया फिर तेज़ हो गया, इस तरह से मतलब कंडीशन हो जाती है उसमें। दे आल्सो ऑब्जर्व, इसके अलावा उन्होंने महसूस किया या उन्होंने मुशाहदा किया दैट द डिजीज़ वाज मोर कॉमन इन अमंग लिविंग इन लो मार्शी एरियाज। तो कहता है ये जो बीमारी है ये उन इलाकों में ज़्यादा है यानी दलदल वाले इलाकों में, ठीक है जी, मार्शी एरिया, दलदल वाले इलाकों में। इट वॉज थॉट दैट, कहता तब ये सोचा जाता था दैट द स्टैगनेंट वाटर ऑफ मार्शिज पॉइजन द एयर एंड द रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया। कहते तब लोग ये सोचते थे कि वो जो दलदल वाले इलाके हैं उस जगह पे जो गंदा पानी है, स्टेगनेंट वाटर जो है, वो जो गंदा पानी है, वो पानी क्या करता है, हमारी हवा को पॉइजन कर देता है, हमारी हवा को आलूदा कर देता है, और फिर जब हम उस आलूदा हवा में सांस लेते हैं तो हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, पीपल थिंक दैट, लोग ऐसा सोचते थे। दिस बिलीफ, कहता है ये जो उनका यकीन था या ये जो उनका मानना था, लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़, उससे फिर हमें इस बीमारी का पता चला। द इटालियन वर्ड, एक इटालियन लफ्ज़ है, दैट इज़ माला, इटली का लफ्ज़ है। माला मीन्स बैड, इसका मतलब है बुरी, एंड एरिया मीन्स एयर, यानी बुरी हवा, गंदी हवा, बैड एयर। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जब उन्होंने मज़ीद इस मुशाहदे की तहकीक की, सम वॉल्टियर्स, कुछ छाबड़ी वाले जो वहाँ से गुजर रहे थे उस इलाके से या उस दलदल इलाके से, उन्होंने क्या किया, ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शी से, उन्होंने उस दलदल वाले इलाके से पानी, गंदा पानी पिया। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। कहता बेशक उन्होंने वहाँ से पानी पिया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है जी, यानी होप सो यहाँ तक आपको डिस्कशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं द 17th सेंचुरी, तकरीबन 17वीं सदी में जब अमेरिका को दरियाफ्त किया गया, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, अमेरिका को दरियाफ्त किया गया, मैनी प्लांट्स फ्राम अमेरिका, तो अमेरिका से बड़े सारे जो पौधे थे उनको दोबारा वापस यूरोप भेजा गया, और वो वाले पौधे थे जिनको हम बतौर वो वहाँ पे एज आ मेडिसिन, अद्वियात के तौर पे इस्तेमाल करते थे। एक दरख्त है, उसकी जो छाल है जिसका नाम है नोन एज क्यूना, दरख्त का नाम है, वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स, यानी तब वो बुखार के इलाज के लिए बड़ा बेहतर था। इट वाज सो बेनिफिशियल, कहता वो इतना बेहतर था या इतना उसका फ़ायदेमंद था, दैट सून इट वाज ही पॉसिबल टू कैरी ऑन बैक टू यूरोप। मतलब सारी बात है कि अगर वो एक चीज़ इतनी मुफीद है, उसकी क्वांटिटी कम पड़ गई और उसको दोबारा फिर यूरोप में मतलब वो भेजना ज़रा मुश्किल हो गया, उसकी क्वांटिटी कम हो गई। फिर क्या हुआ कि सामने डिसऑनर्ड मर्चेंट्स, कुछ बेईमान ताजर थे, ठीक है, डिसऑनर्स बेईमान ताजर थे, बिगन जो सब्सिट्यूट द बार का फैन ट्री, उन्होंने क्या किया, कोई एक और दरख्त था जिसका नाम है सिनकोना, मतलब चाहिए तो वहाँ पे क्यों ना था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि सिनकोना जो दरख्त था उसकी जो छाल है विच क्लोज रिजेंबल, जो कि क्यों ना से मिलती जुलती थी, दिस 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 उन्होंने वो बेचना शुरू कर दी। बाकी समझ आइए, यानी जो क्यों ना थे वो तो यानी मतलब फ़ीवर, बुखार के इलाज के लिए बड़ी बेहतर थी उसकी छाल, वो मतलब तब बड़ी बेनिफिशियल थी, बड़ी फ़ायदेमंद थी। तो फिर ऐसा उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से कुछ बेईमान ताजरों ने क्या किया, क्यों ना की जगह पे सिनकोना बेचनी शुरू कर दी।
दिस डिसएनिटी प्रूव्ड मच। तो कहता है ये जो उन्होंने तो आपकी तरफ से बेईमानी की लेकिन वो इंसानियत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो गई। यानी उन्होंने तो आपकी तरफ से बेईमानी की लेकिन वो तो इंसानियत के लिए मतलब बेहतर साबित होगी। सिनकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। कहता है वो जो सिनकोना की जो छाल थी वो मलेरिया का इलाज करने के लिए बड़ी मुफीद साबित हुई। वी नो द रीज़न। कहता है हम ये वजह जानते हैं कि सिनकोना बार्क कंटेन, वो जो सिनकोना थी उसकी छाल के अंदर कौन सा केमिकल था, क्यूनिन केमिकल था, दैट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दिस डिजीज, जो कि इस बीमारी के इलाज के लिए बड़ा बेहतर था। एट दैट टाइम उसी वक्त में फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया, जो फिजिशियंस ने उन्होंने क्या किया, मलेरिया का इलाज किया विद सिनकोना के ज़रिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया, बग़ैर ये जाने के मलेरिया की वजह क्या है। 200 ईयर्स लेटर, तकरीबन 200 साल बाद, इट वाज फाउंड, ये बात जानी गई, दैट सम डिजीज़, कुछ बीमारियाँ आर काज्ड बाय टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो किसी छोटे छोटे जानदारों की वजह से होती हैं। टाइनी मतलब ऐसे जानदार जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी, दरियाफ्त के बाद, इट आल्सो बिकेम अ बिलीफ, फिर ये बात भी मानने में आ गई कि दैट मलेरिया, जो मलेरिया है, टू माइट बी काज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो मलेरिया है ये भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता होगा। फिर इन 1878 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच मतलब फ्रांस का एक आर्मी था, फिजिशियन था जो आर्मी के अंदर सर्व कर रहा था, उसका नाम था लेवेरान, बिगन टू सर्च फॉर द काज ऑफ मलेरिया, उसने मलेरिया की वजह ढूंढनी शुरू कर दी। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, उसने क्या किया कि थोड़ी सी मकदार में खून लिया मलेरियल पेशेंट का, एक ऐसा मरीज़ जिसको मलेरिया था, एंड एग्जामाइंड, उसके बाद उसका उसने मुतालिया किया अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे। ही नोटिस, उसने ये बात देखी या उसने ऑब्ज़र्व की, कुछ टाइनी लिविंग क्रिएचर, कुछ छोटे छोटे जिंदा जानवर उसने ऑब्ज़र्व किए। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट, तो उसने ये जो दरियाफ्त किया इसको दूसरे साइंसदानों ने नहीं था माना। ठीक है। 2 years लेटर, 2 साल बाद, एनदर फिजिशियन, एक और फिजिशियन था, सा द सेम क्रिएचर इन द ब्लड, उसने क्या किया, इसी तरह की एक और क्रिएचर देखी, इस तरह की एक और उसने ऑर्गेनिज्म देखे खून के अंदर, किसी एक और मलेरिया पेशेंट के खून के अंदर। उसके फिर 3 साल बाद एक और डिस्कवरी हुई जिसमें फिर तीसरी दफ़ा ये बात ऑब्जर्व की, मतलब वो तीसरा साइंसदान था जिसने तजर्बा किया, तो उसने भी ये बात देखी कि हाँ वाकई मतलब कि वो जो मलेरियल पेशेंट है उसके खून में जो है वो टाइनी लिविंग क्रिएचर मौजूद है, मतलब छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं, कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उसके खून के अंदर। द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन अ नेम प्लाज्मोडियम, तो वो जो आखिरकार जिस ऑर्गेनिज्म को देखा गया था, जिसको ऑब्जर्व किया गया था, उसका नाम क्या था जी, प्लाज्मोडियम। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, मैनी डिफरेंट काज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, तो मलेरिया की मुख्तलिफ वजह पेश की गई। बाय दैट टाइम, उस वक़्त में, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन, तकरीबन मलेरिया के बारे में 4 बड़े मतलब मुशाहदे थे। पहला क्या था जी, मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। पहला मुशाहदा क्या किया गया कि मलेरिया का और दलदल वाले इलाकों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कि क्यूनीन है वो मलेरिया के इलाज के लिए क्या है, बड़ी बेहतर है, मतलब एक अच्छी मौसर दवा है। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि जी ड्रिंकिंग द वाटर मार्शी डज नॉट कम, अगर आप पानी पीते हैं, दलदल वाले इलाके का पानी पीते हैं, तो आपको मलेरिया नहीं होगा। मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की, ये सारी बातें उन्होंने ऑब्जर्व की। चौथी बात क्या है जी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड मलेरिया पेशेंट के, जो मलेरिया का मरीज़ है उसके खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। ठीक है जी। तो ये 19 सेंचुरी जो थी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ये 4 बातें ऑब्ज़र्व की गई, इनको महसूस किया गया। तो बेसिकली ये एक हमारे पास एक लॉन्ग डिस्कशन है जिसमें कोई मतलब आप कोई क्वेश्चंस मुख्तलिफ अराइज होते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक जो इसमें है वो आपको हाईलाइटेड इसमें कर देते हैं कि जी सबसे पहले तो है वो जो मलेरिया है, ठीक है, इसका जो नाम है वो कैसे और किस तरह से इसको असाइन किया गया, उसमें ये मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद जो है वो उसमें एमसीक्यूज़ के तौर पे बन सकता है। 17वीं सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका डिस्कवर हुआ, उसने सबसे पहले जो है वो क्यों ना जो प्लांट था, क्वेश्चन बन सकता है ये किसके लिए है, इसका ट्रीटमेंट फीवर के लिए है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन यहाँ पे है जी सिनकोना जो है वो बेसिकली
उसके मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि चिकनगुनिया में कौन सा केमिकल होता है, क्यूनिन होता है। फ्रेंच आर्मी जो था उसने कब और कैसे काम किया, इसमें जो है उसका नाम दे सकते हैं। उसके अलावा प्लाज्मोडियम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जी व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन थी वो हाईलाइट करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको मज़ीद क्वेश्चन राइज करेंगे इसमें।